हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माई चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और सब ठीक हो? मैं ठीक ठाक हूँ। अभी दोपहर का 1 बजा है तो मैंने फर्स्ट लोड लगा दिया था, वो कपड़े धूप में सुखाई हूँ। अब सेकंड लोड लगा रही हूँ मशीन में। और 1 बजे बस जी, आज धूप है, बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छी निकली थी तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया और दोनों बेड के गद्दे हैं ना जो ऊपर धूप में सुखा दिए, क्योंकि 1 वीक के बाद मैं गद्दे और कंबल और रजाइयाँ सबको धूप लगवाती हूँ। ये मेरी स्टार्टिंग से हैबिट है। और जैसे हम कोलकाता में 6 मंथ रहे तो वहाँ पे ना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे था कि धूप निकलती नहीं थी। तो वहाँ भी ऐसे ही होता था कि जैसे दिन भी धूप निकलती थी तो फटाफट जो गद्दे वगैरह थे तो उनको धूप में सुखाते थे। बारिश डेली वहाँ आती रहती थी, वहीं से मेरी हैबिट बनी हुई है बस। तो मेरे हस्बैंड की भी यही हैबिट है, बस वो आते हैं तो बस उनको यही होता है कि बस गद्दे वगैरह फटाफट धूप में डाल दो। 1 वीक के बाद वो सब कुछ धूप में डाल के आते हैं। और बस अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि घर में चल रहा है काम, और काम की वजह से फिर झाड़ू वाड़ू लगाने का तो फ़ायदा तो होता नहीं है, क्योंकि काम है ना जो ऊपर का चल रहा है, ऊपर किचन वगैरह बना रहे हैं तो इसकी वजह से अंदर से सीढ़ियाँ हैं तो वो पाँव गंदे करके इधर उधर जाते हैं तो फिर वही मिट्टी मिट्टी हो जाती है घर में। बट फिर भी वो होता है कि एक बार जो झाड़ू लग जाए तो थोड़ी शांति हो जाती है। और देखते हैं आगे आगे क्या प्लानिंग है हमारी। काफ़ी कुछ हमने चेंज करवाया है। जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। और जैसे जैसे मैं किसी को भी बताना नहीं चाहती थी, पर जैसे जैसे कोई आ रहा है तो देख रहा है तो लेकिन सबको अच्छा लग रहा है, सबको सही लग रहा है। पहले हमने किसी के साथ भी कुछ भी शेयर नहीं करा था, बस अपने आप ही जो भी कुछ हमारे दिमाग में आया था हमने स्टार्ट कर दिया था। और हम घर में रहते मुझे लगा था कि इन चीज़ों की नीड मुझे ज़्यादा है तो मैंने वो वाली कंप्लीट की थी। सबसे पहले मैंने वही काम करे थे। और बस अब झाड़ू वाड़ू लगा दिया है मैंने, पूरा कचरा वचरा है ना जो साफ़ कर दिया। अभी भी भैया है ना इधर से जा रहे हैं तो बस मैंने सोचा चलो एक बार थोड़ा घर साफ़ हो जाता तो थोड़ी शांति मिलती। काफ़ी डस्टिंग वगैरह साफ़ सफाई करने वाली है, बट हम सोच रहे हैं कि जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मतलब अच्छे तरह डस्टिंग वगैरह करेंगे और सफाई करेंगे। और अभी वो वॉश वगैरह करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो बस झाड़ू वाड़ू का काम है ना जो मेरा कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर बाहर कपड़े सुखाने के लिए। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह ना बाहर काट ली थी बैठ के। बट आज मेरे साथ थोड़ी सी परेशानी भी हुई। जैसे ना मतलब अर्नब आज बहुत सोया, बट वही हो जाता है कि जिस दिन वो ज़्यादा सोता है तो बस दिक्कत ही आती है। तो बस अभी आ गया था चाय, भैया के चाय का टाइम हो गया था तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी। और कल ना 2 दिन तो मैंने चाय खूब ज़्यादा पी थी तो मेरा थोड़ा सा ना मतलब ऐसे ही हो गया था। तो आज मैंने सोचा था कि मैं चाय नहीं पीऊँगी ज़्यादा। तो बस जैसे ही मैंने सोचा कि आज मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मेरी चाय उतनी ही ज़्यादा बार बनी। बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं रख रही हूँ चाय। और चाय बनाने के साथ ही मैं का सब्ज़ी वगैरह की प्रेपरेशन तैयार कर दूँगी, क्योंकि आज मैं 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मुझे किसी ने एडवाइस करा था कि आपका बेटा छोटा है और शाम का काम है ना आप जल्दी कर लिया करो तो आपको बेनिफिट होगा। तो मैं सोच रही थी कि 1 बजे है, बस 2:30 बजे सब्ज़ी वगैरह काट के और वो सब्ज़ी बना दूँगी और आटा वगैरह लगा दूँगी। तो आज मैं बना रही थी गाजर की सूखी सब्ज़ी, क्योंकि बाद में ना अर्नब है ना शाम को बहुत परेशान करता है। तो वैसे भी सब्ज़ी बनी हो और आटा लगा हो तो फिर टेंशन नहीं होती। बट आज मैंने सब्ज़ी काटी, और सब्ज़ी तो मैंने 2:30 बजे काट ली। कपड़े भी मैंने बाहर बैठे बैठे ही फोल्ड कर लिए थे। बट आज इतने ज़्यादा गेस्ट आए कि मेरा काम है ना जो वहीं का वहीं रह गया। फिर वही हो गया, 8:30 बजे खाना वाना बनाने का बात आ गई। तो बस मैंने सब्ज़ी को कर दिया अच्छे से वॉश। और जो बर्तन वर्तन मैंने सुबह के मॉर्निंग के धोए हुए थे तो उनको भी मैं लगा रही हूँ अपनी अपनी स्पेस पे, क्योंकि ये बास्केट एक बार खाली हो जाए तो किचन में काफ़ी स्पेस हो जाती है। वैसे तो मुझे इधर काम नहीं होता ज़्यादा, बट फिर भी होता है कि अगर बर्तन एक बार अपनी अपनी जगह पे लग जाए तो ऐसे लगता है कि पूरा किचन खाली हो गया। जब तक ये बर्तन बास्केट में रहते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरा किचन ही भरा भरा सा रहता है। बट बस इनको भी मैं लगा रही हूँ हाथों हाथ ही, मतलब अपनी अपनी जगह पे। जब तक चाय बन रही है तो ये वाला काम है ना थोड़ा इजी हो जाता है। इस बास्केट को कर दिया खाली, और इनको मैं ना मतलब कि
एक बड़ी टोकरी ले लेती हूँ और उसमें वैसे मैं मतलब कि छोटे के बड़े के अंदर छोटा, छोटे छोटे के अंदर डालती रहती हूँ। और इससे ना क्या होता है कि काफ़ी स्पेस कम घेरती है। और मुझे वही होता है कि जैसे ही स्पेस कम ले तो मुझे वही बेनिफिट होता है कि स्पेस को हम यूज़ कर लेते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ों को उथल पुथल रखते रहते तो फिर वो स्पेस ऐसी होता है कि पूरी कवर हो जाती है। तो बस मेरी चाय बन गई थी, तो चाय बनाकर हो गई थी रेडी, तो मैंने कप में डाल दी थी और भैया वगैरह को मैं दे रही थी चाय। और खुद है ना आज मैंने बहुत कम चाय पी, फर्स्ट डे से मैंने कम चाय पी है क्योंकि मैंने मॉर्निंग से ना ज़्यादा चाय पी थी कल। तो कल मैं परेशान बहुत ज़्यादा हुई थी, तो बस अब उनको दे रही हूँ चाय। चाय बनाने के बाद मैं सब्जी को लेकर जा रही हूँ बाहर धूप में। धूप आज बहुत अच्छी है तो वहीं बैठ के मैं इसको लूँगी काट। तो बस अब मेरा सब्जी वाला काम हो जाएगा। हम दोनों के लिए चाय भी मैं बाहर ही लेके जा रही हूँ क्योंकि सुखपाल जी भी बाहर ही हैं। तो हरी मिर्ची मैंने इसी में काट के रखी हुई, जिससे भी मेरा काम है ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। अब आगे है रात का टाइम, काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, फिर भी मैंने कैसे वैसे करके ना सब्जी को तड़का लगा दिया क्योंकि सब्जी हुई थी काटी हुई थी। और गाजर की मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई थी तो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि हमें काफ़ी दिन के बाद मना कर रहा था। सब्ज़ी आटा वाटा मैंने लगा दिया था और मेरे पास था फ्री टाइम अब। तो रोटी अभी हमें भूख ही नहीं थी क्योंकि हम भी बाहर गए थे और हमने भी नमकीन वगैरह कुछ थोड़ा बहुत ऐसे घूमते खा लिया था जब भूख लगी थी। तो अब बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो मैं सोच रही थी चलो इस टाइम में ना मेरा डाइनिंग टेबल ना जो कपड़ों से भरा पड़ा था और सुखपाल जी भी जो सामान लेके आए थे वो भी वहीं पे रख दिया था। तो मैं सोच रही थी चलो सामान वगैरह को फोल्ड कर देती हूँ, कपड़ों वगैरह को फोल्ड कर देती हूँ। तो मैं इसमें कपड़ों को कर रही थी फोल्ड। और अभी मेरे पास जब भी फ्री टाइम होता है ना आटा लगा देते हैं, सब्जी लगा देते हैं, तो फ्री टाइम होता है तो इससे हो जाता है कि थोड़ा उसको यूज़ कर लेते हैं तो सही रहता है कि जैसे ना बखेरा उठ जाता है। अगर मॉर्निंग में आप लेट भी उठोगे ना तो आपको टेंशन नहीं आती, फिर आपका काम है ना जो हुआ होता है। और मेरा अर्नब अभी छोटा है तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बखेरा करता है, किसी की भी चीज़ का कवर नहीं रहने देता। और कुछ भी सामान है ना अपनी अपनी जगह पे नहीं रहता। मेरे को 2-3 बार घर की सेटिंग करनी पड़ती है, फिर भी वही होता है कि घर बिखरा ही मिलेगा क्योंकि जैसे ही वो सोफ़ों पे कवर वगैरह आप बिछाओगे तो वो नहीं रहने देगा। वो ऐसे ही करता है कि कभी कुछ लेके भाग जाता है, कभी कुछ लेके भाग जाता है। जैसे ही मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ मैं हाथों हाथ ही रख रही हूँ। अगर कपड़ों को हम वहीं रहने देते हैं तो फिर वही होता है कि बस वहीं की वहीं रह जाती है और वो बिखरते रहती हैं। बस मैं अब नाइट सूट लेके आई थी तो इनको भी मैं अपनी अपनी स्पेस पे लगा रही हूँ। टी शर्टें आगे और लोअर जो वगैरह गर्म है तो मैं पीछे रख रही हूँ क्योंकि अब सर्दी थोड़ी कम है, ज़्यादा गर्म कपड़ों की अब ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी नाइट को नहीं पहने जाते, अब थोड़ी सी गर्मी लगती है ना। तो बस मेरा बेटा भी साथ में करा रहा है तो इसके पापा लेने गए सब्जी और ये आपको भी बोल रहा है हेलो, तो इसको प्लीज़ हेलो बोलिए। और इसको हैबिट हो गई है कैमरे के आगे मम्मा हेलो बोलने की। तो बस अभी किचन में मैंने सब्जी सिम पे रखी हुई थी, जैसे ही सब्जी अच्छे से रड़ जाएगी, सब्जी हमें अच्छे से रड़ने वाली ही अच्छी टेस्टी लगती है। तो बस इसको मैंने उतार दिया। तो अब मैं आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। वो आज का पिल्लो लेके गए थे तो पिल्लो से वो फाइबर वगैरह थोड़ी कम हो रखी थी तो वो भरवा के लाए थे। तो अभी अर्नब मेरी शिकायत लगा रहा है कि मम्मा ने मुझे मारा है। तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने क्यों मारा है, तो उसने बोला कि आपने क्यों मारा, क्योंकि अर्नब की हैबिट है जैसे ही पानी पीता है तो थोड़ा सा पानी वो मेरे ऊपर गिराता है। तो मैंने उसको बाहर निकाल के अंदर से कुंडी लगाती थी तो वो रो रहा था। उधर से उसके पापा आ गए तो पापा उसको उठा के लेके आए। देखो सब्जी कितनी अच्छी बन के हो गई रेडी। अर्नब ने तो शाम को खा लिए थे राइस। बस अब अर्नब के लिए और अपने लिए मैं दूध है ना जो पहले से बॉईल करके रख देती हूँ जब तक मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ। और अर्नब का दूध है ना जो ठंडा हो जाता है तो बस दूध को मैं रखा ही हूँ बॉईल करने के लिए क्योंकि मुझे परेशानी नहीं होती। और ये लेके आए थे पिल्लों में ना रुई वगैरह फिल करवा के, और फाइबर के जो पिल्लो थे ना उनमें फाइबर थोड़ी ज़्यादा फिल करवा के लेके आए थे। तो बस रानी ऐसे ही हो गए थे थोड़े पिचकू पिचकू से, तो बस इनको सही करवा के लेकर आए थे। तो मैं अब इन पे भी ना कवर वगैरह हाथों हाथ ही चढ़ा दूँगी। ये भी थोड़ी मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास था टाइम, क्योंकि हमने आटा वाटा लगाया था, अर्नब ने राइस खाए थे, हमें भूख नहीं थी। तो हम कोशिश करते हैं कि जो मॉर्निंग के काम है ना मैं शाम को ही कंप्लीट कर दी हूँ क्योंकि मॉर्निंग मेरे से जल्दी कभी नहीं उठा जाता। तो मैं शाम को पूरी मतलब क्लीनिंग वगैरह करके ही सोती हूँ और जो भी मतलब बखेरा होता है उसको उठाती हूँ। यही मेरी हैबिट स्टार्टिंग से है कि मॉर्निंग में कभी भी मैं ना इससे जल्दी नहीं उठती, बस टीवी वगैरह देखते रहते हैं और वहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, फिर झाड़ू निकाल देती हूँ। हैबिट तो मैं बहुत बार चेंज करने की कोशिश करती हूँ बट एक दिन ही जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ फिर वही हो जाता है।
कि लेट उठने वाली हैबिट है ना, भी स्टार्टिंग से ही है। तो बस अब सोफों पे भी कवर वगैरह लगा दूंगी, लेकिन ये ज़्यादा टाइम लगे नहीं रहेंगे क्योंकि अर्नव इसको छोड़ेगा ही नहीं। बस वो आएगा तो वही इनको लेके ही भाग जाता है, पता नहीं उसको क्या है, अभी छोटा है। बस मैंने तो अब कैसे ना कैसे करके बस हैप्चुअल हो गई हूँ कि बस इसको बार बार लगाने की, है ना। कभी कभी तो मन बहुत घबराता है पर उसको नहीं सुधार सकती। तो ये है मेरे कंबल वगैरह और रजाइयाँ वगैरह मम्मी पापा आ रखे थे और भाई बहन भी, तो बस काफ़ी मेरे बिस्तर से बाहर ही पड़े हुए थे। तो इनकी हेल्प से मैं इनको ये भी ऊपर रखवा रही थी, ये भी मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं क्योंकि ये ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैं सोच रही थी घर में ऐसी गैदरिंग इकट्ठी हो रही है, वैसे भी बिस्तर है ना गंदे हो रहे हैं, तो इनको ऊपर रख दो। बस ये सैलड काटने लग गए, मुझे बोल रहे थे कि आप रोटी बनाओ। और अर्नव जब सैलड काटते हैं सबसे ज़्यादा परेशानी है कि अर्नव खीरा बहुत खाता है और वो खीरे के चक्कर में खाना नहीं खाता। तो इस चक्कर से हम सैलड वगैरह शाम को खाते ही नहीं है। तो इसके पापा बोल रहे थे कि आप सैलड स्टार्ट करें कि मौसम ठीक हो गया। तो इन्होंने काटा, लेकिन बस उसने वही है ना, बस सैलड सैलड ही खाया। तो ये लेके आए थे टमाटर, मूली और खीरा बाज़ार से। तो आपको हंसी वाली बात बताती हूँ कि सब्जी और टमाटर और जो मूली है ना, इतनी बेकार लेके आए कि टमाटर आप देखो कितने कितने बड़े लेके आए, और ये काफ़ी दिन के मतलब पहले से ये ऐसे बासी टमाटर थे, और मूली भी ऐसी थी। तो फिर अब मैंने इनको बोला तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि सब्जी है ना, जो जब भी लाते तो ऐसी लाते हैं, पता नहीं क्यों देख के नहीं लाते। और मेरी मजबूरी होती है इनसे सब्जी मंगवाने की कि मेरे पास टाइम नहीं होता जाने का। तो फिर कभी भी सब्जी देख के नहीं लाते, तो ऐसे ही उठा लाते, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा लगता है और बोलती है तो गुस्सा करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता अब इनको कैसे समझाए कि ऐसा काम करो ही ना, कि आप पैसे लग रहे हैं कम से कम देखो तो सही चीज़ को। और बस मैं आ गई हूँ अब किचन में आके मैं बना रही हूँ खाना। और खाना मैं पहले इनको गर्मा गर्मी पकड़ा देती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि ये बैठ जाती है और मुझे भी ये वाली काम है ना इजी लगता है कि हमें, अब थोड़ी ठंड थी तो हम हाथों हाथ खाते, वैसे भी साथ में बैठ के खाते हैं। तो अर्नव नहीं खाने देता, एक जना पहले खाता है फिर उसको दूसरा संभालता है ना। जिनके बच्चे छोटे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब अर्नव है ना 2.5 साल का हो गया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको थोड़ी सी समझ आ जाएगी, बट अभी तो वो बहुत परेशान करता है। तो जैसे ही खाना खाने बैठते हैं तो बीच में वो रोने लग जाता है, कभी कैसे करता है। इसलिए एक जना पहले खाता है और सेकंड पर्सन है ना जो बाद में खाता है आराम से तो नहीं कह सकते। जब तक मेरा टाइम आता है तो उसको बस, मुझे तो खड़े होके ऐसे वैसे इधर उधर ही भाग के खाना पड़ता है, बस वो तब तक परेशान करने लग जाता है। बस लास्ट में मैंने किचन को थोड़ा बहुत साफ़ किया था, आज थोड़ा बहुत ही किया था क्योंकि मेरी तबीयत मुझे अलाउ नहीं कर रही थी, काफ़ी परेशान हो गई थी आज मैं। और लास्ट में मैंने दूध मेरा ठंडा हो रखा था और अन्नम की निप्पल में मैंने डाला दूध। आज किचन की ज़्यादा डीपली क्लीनिंग करी नहीं मैंने, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, सब साफ़ तो नहीं किए, बस उसको वैसे सिंक में सब्जी वगैरह उतार के अच्छे से वॉश करके रख दिया। मैंने सोचा सुबह ही क्लीन करूँगी। जब भी बर्तन आपने रात को रखने हो तो बस उसको अच्छे से क्लीन करके रख दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर और जरूर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो